स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PS एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आप सभी को आपके परिवार वालों को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ के साथ ही बने रहिए और खुशी से अपने घर में। नई साल की तैयारी इस बार सिलेक्शन आपके हाथ में है, क्योंकि हम भी आपके लिए मर्चेंट नेवी यानी MR का लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। मर्चेंट नेवी का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम करवा चुके हैं आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन में 50 नंबर में से आप 30 मिनट में कितने नंबर्स को अटैम्प्ट करते हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक, जो मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मौर्य वंश की स्थापना थी वो किसने की थी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि इससे पहले किसने की थी। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो की थी। दूसरा है हमारा क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी है। तो राजधानी से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है कि वियना किस देश की राजधानी है। तो आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है। अब आपको आगे समझ में आएगा कि तीसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यानी हरित क्रांति का जनक जो है वो किसको कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आगे की तरफ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा पास, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सन्निकटता से अनुसरण करता है, यानी कि उसके पास से होकर के गुजरता है। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में मैं बता दूं, तो इसका राइट आंसर सी होने वाला है, क्योंकि 180 अंश डिग्री पूर्व और पश्चिम में दोनों में होता है। तो आगे की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, राजेंद्र प्रसाद किसका नाम था। राजेंद्र प्रसाद एयरक्राफ्ट का नाम था, बैटल टैंक का नाम था, मिसाइल का नाम था या रडार का नाम था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, राजेंद्र जो था, राजेंद्र एक रडार का नाम था। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे पूछेगा संसार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो मैं बताऊं आपको, संसार की पूछे तो आपको बताना है माउंट एम्पल्स, जो है संसार की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है। और नहीं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। संसार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंटेन एवरेस्ट है। क्या है, माउंटेन एवरेस्ट है। आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में तो कंचनजंगा आपको लगा देना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह रहता है। आपको पता है सूर्य के नज़दीक ग्रह सबसे कौन सा है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है या शनि है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, यानी कि शुक्र हमारा पृथ्वी के सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह रहता है। अगला है हमारा क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम की शुरुआत, जो स्थापना है या शुरुआत कब की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, क्योंकि 1 सितंबर 1956 ईस्वी को ही जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी या इसकी शुरुआत की गई थी। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन, सलमान रशुद्दीन किस खेल से संबंधित हैं, यानी सलमान रशुद्दी जो है वो किस खेल से संबंधित हैं, फिल्म या किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं या खेल से संबंधित रहते हैं, फिल्म, खेल, राजनीति या लेखक। तो ये भी आपके आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जो सलमान रशुद्दी हैं वो हमारे एक लेखन से संबंधित हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में बात की गई है। तो सबसे बड़ी नदी आपको बतानी है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियों में आती है। आगे क्वेश्चन है हमारा, सूर्य, अगला क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय स्थिति पर कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम जो कोणीय स्थिति, एक ट्रायंगल बनाने की स्थिति पे कब होता है। तो आपको छापना है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए मुझे कौन सा होने वाला है।
साथ के साथ ही अब आगे अगले क्वेश्चन पे पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो इसका आंसर आने वाला है ये अनंत पर होता है, यानी कि इन्फिनिट पर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पास, पवन की गति का कारण क्या है, यानी जो हवा है वो किसके कारण गति करती है। तो पृथ्वी की घूर्णन की गति के कारण करती है। ऐसा कौन सा नियम इसमें लगा होता है, तो मैं आपको बता दूं, दाब प्रवणता के कारण यह होता है, यानी उसके अंदर मूव करने की जो क्षमता है वो अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। किस राज्य युग्म में उच्चतम और निम्नतम जन घनत्व पाया जाता है, यानी कि आपको बताना है किस राज्य के अंदर उच्चतम तथा निम्नतम जन जन मतलब लोगों का घनत्व पाया जाता है, यानी कि अधिक घनत्व किस में होता है और कम घनत्व किससे संबंधित होता है। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। यहाँ पर हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या निकल के आता है, इसका नंबर निकल के आता है बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अगला है हमारा, ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, कतर, पेरिस, बीजिंग या हमारा है न्यू जर्सी। तो हमारा क्या इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, बी ऑप्शन, यानी पेरिस के अंदर हमारा 2024 में ओलंपिक खेल का जो है वो आयोजन किया जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने जो फ्रेंड्स हैं उसको इन वीडियो को शेयर कर देना। आप यहाँ देखते हैं आपने कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा है हमारा, मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजाति किस समूह संगृत से हैं। आपको बताना है कि जो जनजाति हैं वो किस समूह से संबंधित हैं या संगृत हैं, या आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, तो हमें समझ में आ जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड या नीट्रोगॉइड्स या मंगोलाइड्स या ब्रेंचोफिन्स, यानी कि आपको बताना है 15 का आंसर क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बी ऑप्शन रहने वाला है, नीग्रोइड्स इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था। टाउन कौन सा था, टाउन कहते हैं शहर कौन सा था, ये घुमाने के लिए आपसे पूछ लेता है बंदरगाह का शहर कौन सा था, यानी कि टाउन कहते हैं शहर को। रोपड़ था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा थी या लोथल था। तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, यानी लोथल जो था एक शहर था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी किसके पास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह प्रेजेंट हैं। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह प्रेजेंट हैं। अगला है हमारा, हॉटलाइन क्या है, यानी कि हॉटलाइन जो होती है वो क्या होती है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है हॉटलाइन क्या होती है, तो मैं आपको हॉटलाइन के बारे में बताऊं। हॉटलाइन एक दूर संचार कड़ी है, यानी कि एक दूर से देखने वाली संचार की एक दृष्टिगत है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग किसका राष्ट्रीय खेल, किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। बुल फाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट खेल है ये आपकी नज़र में, तो ये हमारे स्पेन का होता है। किसकी, बुल फाइटिंग को कहते हैं हम सांड युद्ध, और सांड युद्ध किसका है वो आपको पता होना चाहिए। सांड युद्ध भी कह सकता है, बुल फाइटिंग भी कह सकता है, तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आगे की तरफ पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कानून ला सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो अपने अनुसार किसी भी राज्य में एक शासन कानून ला सकता है। उस किस आर्टिकल के अंदर ये बात कही जाने वाली है, तो ये मैं आपको बता दूं ये 56 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 56 के 356 के अंदर ये बात कह गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन जो बताता है हमें क्षय रोग किससे होता है, यानी किससे संबंधित है या होता है। तो मैं आपको बता दूं वायरस, बैक्टीरिया, कवक या मच्छर से होता है। क्षय रोग की अगर बात करें तो क्षय रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से होने वाला है। दाब के बढ़ने पर, अगला क्वेश्चन है, दाब के बढ़ने से तरल पदार्थों के क्वथनांक में क्या असर पड़ता है। अब आपको बताना है जब किसी का दाब बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, तो उसके तरल पदार्थ का क्वथनांक हमेशा अधिक हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी कि जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद जो है उनके जन्मदिन पर क्या कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो मैं बता दूं आपको ईद उल जो मिलाद होती है वो बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु जिस पर तार में से हमारा क्या है आहरण कर सके उसे क्या कहते हैं,
यानी कि कोई वस्तु जिस पर तार पर आरोहण कर सके उन्हें क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तन्यता यानी कि तन्यता क्या होती है। तन्यता जब किसी धातु को पीट पीट कर एक तार के रूप में परिवर्तित किया जाए तन्यता कहलाती है। आघातवर्धनता क्या कहलाती है। जब किसी घातवर्धनता होती है जो किसी धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आया है। हमारे पास क्वेश्चन आया है किसी आहरण यानी कि धातु को पीट पीट कर किसके तार के रूप में परिवर्तित करना है तो तन्यता हो जाएगी। अगर यही चादर के रूप में परिवर्तित करवाता तो आघातवर्धनता हो जाती। अगला क्वेश्चन हमारे पास है परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। जो परमाणु होते हैं, जो हमारे पास एटम्स होते हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं। यहाँ तक आपने कितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में छापना ज़रूर और बताना ज़रूर। और मैं आगे की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास किसका पोर्शन आ जाता है, मैथ एंड साइंस का पोर्शन आ जाता है सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी हम 25 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है। इस सवाल के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है 9.5 अपॉन प्लस, फिर उसके बाद हमारे पास 2.5, उसके बाद हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई है हमारे पास इसके, ये हमारे मल्टीप्लाई क्या है 7.5 माइनस 3.7 का मान क्या होगा। आप सीधे से आप कर भी सकते हैं। पहले इनकी मल्टीप्लाई किए, उसके बाद इनमें और ऐड किए, उसके बाद उसमें से इसको घटा दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा, मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका सी ऑप्शन निकल के आएगा, यानी कि 18.3 निकल के आने वाला है। तो आगे की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इन मैथ के सवालों को सॉल्व तो नहीं कराऊंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन करने का तरीका आपको पूरी तरीके से मैं बता दूंगा। अगला है हमारा क्वेश्चन है रामू, क्या है हमारे पास रामू की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो 10 वर्ष पहले रामू की आयु की से 3 गुनी थी, पर रामू की वर्तमान आयु हमें यहाँ पर याद करनी है। तो आपको एक इक्वेशन बना लेनी है। वो इस इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन मैं इसका सीधा आंसर आपको बताने वाला हूँ। अगर रामू की वर्तमान आयु की बात करेगा तो रामू की वर्तमान आयु 20 होने वाली है। वहीं पर अगर मैं आगे की सवाल की बात करूं, अगला हमारे पास सवाल है 2 व्यक्ति एक स्थान से विपरीत दिशा में क्रम से चलना प्रारंभ करते हैं। पहला 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, दूसरा हमारा 1.2 किलोमीटर की पर घंटे की चाल से चलता है। 30 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी का अंतर हमें बताना है कि उनके बीच की दूरी का अंतर रहने क्या वाला है। तो मैं इसके राइट आंसर के बारे में बात करने वाला हूँ। इसका राइट आंसर होगा 1250 मीटर होने वाला है। क्योंकि अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 क्वेश्चन है, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 125 रुपये है और यहाँ पर 8% छूट देते हैं, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर हमें निकाला गया है। बहुत ईजी सवाल है आप सभी के लिए। अगर 8% की छूट दी जा रही है तो क्या करोगे आप, यानी कि आपको लिखना है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ। आपको 8% की छूट दी जा रही है तो 98 आपको बचता है अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 125 की कर दीजिएगा। आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा आपको समझ में आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 115 रुपये होता है। तो सबसे पहले आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3 क्रमागत सम संख्याएँ हैं। हमारे पास 3 क्रमागत में बड़ी संख्या का वर्ग 3 गुना 2 संख्याओं के वर्ग के योग के 67 से ज़्यादा है, तो संख्या यहाँ पर हमें बतानी होगी। तो वो कौन सी संख्या हो सकती है, तो आपको इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होने वाला है 4, 5, 6, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक लड़के के 9 अपॉन यानी कि 9/11 प्रायिकता पास होने की है, तो उसके पास फेल होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी उसके पास फेल होने की प्रायिकता को यहाँ पर पूछा गया है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आपके लिए इसका राइट आंसर होगा 2/11। आगे की तरफ चलते हैं। हम थोड़ा परेशान हैं लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं
तो इस प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के साथ शेयर करें जो बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं। एक बेईमान की दुकान अपनी वस्तु को, यानी कि एक बेईमान दुकान अपनी वस्तु को लगातार मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु उसमें 1 किलो, यानी कि 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम देता है। यानी कि यहाँ पर कितना डिस्काउंट कर रहा है, वो 50 ग्राम को खा रहा है, तो कितने परसेंट लाभ लेता है 1 किलो पर, ये यहाँ पर पूछा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन इसका राइट आंसर की बात करूँ तो मैं इसका राइट आंसर होगा आपका 5 यानी कि हमारा इसका निकल के आने वाला है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर बिल्कुल सटीक निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, यदि ए, उसके बाद हमारा ब्रैकेट स्टार्ट है 1 2 3 4, फिर ब्रैकेट बंद है, उसके बाद फिर बी, फिर हमारा 3 4 5 6 को काट के 8 कर दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है ए माइनस बी की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे तो मेरी नज़र से, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कब कौन सा फंस जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए इसका राइट आंसर 1 और 2 निकल के आने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका निकल के आने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है सेक 45 का मान क्या होगा। सेक 45 का मान आप सभी जानते हैं, 9th क्लास के अंदर, 9th और 10th में आप पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। तो इसका मान जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास √2 वैल्यू होती है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है। 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा 13 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, क्योंकि 13 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इन दोनों के मान पूछे गए हैं कि इन दोनों के मान बताइए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों फॉर्मूलों को खोल देना होगा। खोलने के बाद आसानी से इसकी वैल्यू जो निकल के आने वाली है, इन ज़्यादा सवालों की ज़्यादा बड़े सवाल नहीं होते, बस देख करके आंसर देने वाले होते हैं। हाँ, इसका आंसर 2 निकल के आने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत पर बैठा एक व्यक्ति एक इमारत के पाद को, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ 10 मीटर दूरी बिंदु के अवनमन कोण को 60 अंश है। तो इमारत की ऊंचाई आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ सवाल उसके अंदर पूछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है आपको मुझे बताना है। इसका राइट आंसर आपको छाप देना है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक सवाल बताया था, लेकिन इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 10√3 है, उसका जो है वो मीटर में है। अगला का सवाल है हमारे पास क्या है इसका अगला सवाल। आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसके बाद हम 2 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। मैथ के 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास। 10 की वैल्यू हमारे पास इतनी दी है, तो सेक की वैल्यू हमें याद करनी होगी। आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर आपको दे देते हैं। इसका आंसर जो निकल के आने वाला है वो आएगा आपका 5/4। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। एक वृत्त का व्यास कितना है। एक वृत्त का व्यास हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि कितनी होगी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं इसमें कौन सा आंसर रहने वाला है, थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो उसका राइट आंसर 44 रहने वाला है। मैंने उस दिन बताया था कुछ आपको साइंस के बारे में, सारे विटामिन्स मैंने उस दिन करवाए थे कि कौन से कौन सा रोग होता है। तो इस विटामिन्स में कवर करेंगे। मैंने बताया था आपको वेरी किससे रोग होता है। विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन डी से, और विटामिन सी से मैंने बताया। तो विटामिन बी से क्या होता है, वेरी रोग होता है। इसका राइट आंसर बिल्कुल क्लियर होगा आपके पास। H2S में क्या आपके पास है, हमारे पास H2S में H व S का संयोजन किस अनुपात में होता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अनुपात लगा हुआ होता है H2S में। तो सिंपल है आपके पास जवाब देने के लिए, क्योंकि आपके पास कौन सा जवाब, देखो H2S, यानी कि यहाँ पर 1 मानेंगे तो 2:1 में लगा हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को वायुमंडल, यानी कि किरणों को वायु का कौन सा मंडल रोक देता है। कौन सा ऐसा मंडल होता है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है अपने ही चैनल पर। वो होता है हमारा ओजोन मंडल। ओजोन की जो परतें होती हैं वो हमारे सूर्य की किरणों को AC फॉर्म में आने में कन्वर्ट करती हैं, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म में आने में कन्वर्ट करती हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक झील में बर्फ़ जमी हुई है, तो उसके नीचे का पानी का तापमान कैसा होगा। तापमान कम होगा, ज़्यादा होगा, या फिर कैसा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा वो क्या रहने वाला है, यानी कि हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से वो ज़्यादा होने वाला है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास केवल 25 होंगे, इनको हमें पूरे अच्छे से कवर करना है।
तो अगले स्लाइड को थोड़ा हम कम जूम कर रहे हैं ताकि अच्छे से आपको पूरी तरीके से कवर हो पाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कौन सा है हमारे पास, निम्न में से किस में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रभावित होती है, की जाती है। आसूत जल में, नमक के घोल में, नमक के क्रिस्टल में, आपको बताना है किस में की जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रभावित की जा सकती है नमक के घोल में, क्योंकि उसमें सोडियम का मिश्रण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन कौन सा है, पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पोलियो जो हमें हो जाता है तो हमारा कौन सा अंग जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो मैं बताऊं आपको, हमारा जो स्नायु तंत्र होता है, जो हमारा स्नायु तंत्र होता है वो हमारा प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी धातु प्रथम वर्ग में आती है। अब कौन सी धातु जो है वो प्रथम वर्ग में आती है, लिथियम, बेरिलियम, आयरन, बोरान। तो मैं आपको बता दूं, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन होगा, लिथियम आती है जो कि वर्ग में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु को 10 किलो भार वाली वस्तु 10 मीटर की ऊपर उठाने पर वस्तु की स्थिति यानी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है। जबकि हमें पता है हमारे पास कितना है, गुरुत्व वितरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। आगे हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर आने वाला है 980 जूल होने वाला है। आगे की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, केवल 25 ही क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने के लिए होंगे और साथ के साथ ही आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। 22वां क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली किरणों में अवरक्त किरणों का हिस्सा कितना होता है। यानी कि हमारी यूवी किरणें जो होती हैं, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं, उनका हिस्सा कितना होता है। इन्हीं के कारण हमारी बॉडी के अंदर कैंसर की जो पावर निशन है वो बढ़ जाती है। तो मैं आपको बता दूं 50% इनका हिस्सा होता है। सूर्य से आने वाले में कौन सा तत्व हमें प्राप्त होता है, कौन सा तत्व की आपूर्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलती है जो कि हमारी बॉडी को मजबूत बनाने में काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा पास, एक हमारे पास क्या है, एक पिंड की गतिज ऊर्जा 4 जूल है और द्रव्यमान इतना है, तो पिंड का वर्ग जो वेग है वो कितना रहने वाला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कितना होने वाला है, 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सरल आवर्ती वाले अधिकतम विस्थापन स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होने वाला है। तो वो आपको मैं बता दूं, ये पूछ रहा है सरल आवर्ती वाले, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सरल आवर्ती वाले अधिकतम विस्थापन का स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होने वाला है, 1 के बराबर। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आप सभी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाता हूँ, 20 या 22 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपके समय में बचत हो। और आपने कितने आंसरों को यहाँ पर दिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में छापना ज़रूर।